आज से हम स्टार्ट करेंगे ए फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। x 3m 2 ब्रैकेट में m प्लस n कॉमा 2x प्लस 3y कॉमा p स्क्वायर। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इस तरह के टर्म्स देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए देखते हैं। तो दोज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इन्हें ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इनमें x, m, m प्लस n और ये x और y, ये p, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम इन्हें ही वेरिएबल्स कहते हैं। और जो ये नंबर्स हैं 3, 2, 1, ये सारे कोफिशिएंट हैं। मैथ्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लैंग्वेज में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। और ये बहुत सारे टर्म में भी डिवाइड होते हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हमें अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ये सॉल्व किया हुआ एक टेबल है, इसमें टर्म लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में कि आपको टर्म्स में से वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स को सेपरेट करके लिखना होता है। अब जैसे ये है 2a, इनमें जो नंबर्स हैं वो कोफिशिएंट हैं, तो वो कोफिशिएंट के कॉलम में चले जाएंगे, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, तो वो वेरिएबल्स के कॉलम में लिखेंगे। तो अभी देखिए 2a है, 2 कोफिशिएंट में लिख दिया है, और a वेरिएबल्स है, वेरिएबल के कॉलम में है। उसी तरह 9m स्क्वायर, m स्क्वायर, स्क्वायर ये हमारा इंडेक्स है, तो हमें इसमें इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है। अभी हमें बस अल्फ़ाबेट्स को ही लिखने हैं। तो हमारा 9 नंबर्स था, कोफिशिएंट है, तो हमने इसे कोफिशिएंट वाले कॉलम में लिख दिया है। m हमारा वेरिएबल है, इसे हमने वेरिएबल के कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन -60। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर +2 है। हम प्लस को लिखते नहीं हैं, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर एक नंबर प्लस में ही होता है, इसलिए हम उसे नहीं लिखते हैं। बट जहाँ पर भी माइनस लिखा होता है, इसका मतलब कि यह नंबर प्लस में नहीं है, यह माइनस में है, इसलिए हमें माइनस को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका जो वेरिएबल है वो t है, तो हमने वेरिएबल लिख दिया t। बट इनका जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है, वो माइनस में है, इसलिए -6 हमें यहाँ पे लिखना है। और यही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं, इसके वजह से इनका मार्क्स कट हो जाता है। इसलिए माइनस लिखा रहे टर्म में तो आपको कोफिशिएंट में माइनस को इंक्लूड करना है। 2/3 ये अपॉन के फॉर्म में है, इनका अल्फ़ाबेट m है, हम वेरिएबल के कॉलम में m लिख देंगे। और ये 2/3 ये हमारा नंबर है, तो हम एज इट इज़ 2/3 हमारे कोफिशिएंट के कॉलम में लिख देंगे। 15x, 15 हमारा नंबर है, हमें कोफिशिएंट के कॉलम में लिखना है। x हमारा वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट्स है, इसलिए हम वेरिएबल्स के कॉलम में लिख देंगे। सेम हियर -15y3, y हमारा अल्फ़ाबेट है, हम वेरिएबल्स के कॉलम में लिख देंगे। ये -15 है, माइनस अभी मैंने आपको बताया कि इंक्लूड करना है, इसलिए -15। अब यहाँ देखेंगे कि x है, x में तो कोई भी हमें नंबर नहीं दिख रहा है। जब भी कभी कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वेरिएबल विदाउट नंबर हो, कुछ हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इसके आगे 1 है, 1 भी हम नहीं लिखते हैं। ये x है, मीन्स 1x है, x है ना, 1 नहीं, 1 लिखा नहीं है, क्योंकि 1 हमें पता है कि ये 1x है। अभी आगे अगर 2x लिखना हो तो 2 इंडिकेट होगा। 1 हमारे नोटबुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है। x मीन्स ये 1x है, इसलिए इसका जो वेरिएबल है वो x है, बट इसका कोफिशिएंट हमें नहीं दिया रहेगा। बट हमें यह हमारे दिमाग में रखना है कि जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होता है। उसी तरह -y, तो इसका मतलब कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1, और इसका वेरिएबल क्या है, y। ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ,
आप में से जिन जिन बच्चों को समझ में आया है उनका आंसर्स आप लिखिए, और ये टेबल बना के आप नीट एंड क्लीन लिखा कीजिए। मैथ्स नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। आप लोग आंसर्स, कोफिशिएंट्स एंड उनके वेरिएबल्स, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए। कुछ भी डाउट हुआ या कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कीजिए।